Namaste, Sasyakal to all those are present here. This Expo program. Mr. Sandeep ji, sitting beside on my right. We are well known last 5 years of you. So please Sandeep sir, explain the motive of the gathering today. Good morning, everyone. Myself, Sandeep, and our company's name is Application Uni. So what we basically do, which language you will prefer? Is it English, Hindi? As being a Surdi, I know Punjabi very well. So whichever language suits you, you just tell me. So whichever language you're comfortable in, you say English is okay, or everyone understands, or you will prefer Hindi, just let me know. So which language? English? Hindi and English mix. Okay, perfect. So हम यहाँ पे आए हैं आपके पास, हम ओवरसीज एजुकेशन की कंपनी है. हमारा जो मेन हेड ऑफिस है दैट इज इन टोरंटो, कनाडा. सो वी आर अ बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी. हमारी कंपनी में 5% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का है. So we are technically a government funded or a government run organization in the name of Application Uni. हमने क्या किया है? We have built up a technology through which you can check your eligibility. जो भी student है, whosoever जिसने 12th clear करनी है या 10th clear करनी है, वो उस ऐप पे जाए, अपनी डिटेल्स डाले, योर 10th मार्क्स या IELTS दिया है या TOEFL दिया है या GMAT दिया, whatever you have done till now, आप उस पर डालिए. Less than 3 minutes you can check your eligibility for the courses or the university in Canada, in Australia, in UK. So there are basically on the back end it's artificial intelligence and the filtration work is going on. So आपने यहाँ सामने आउटपुट इनपुट में डाला कि मैंने 10th कर ली है, 12th कर ली है और मेरा IELTS का स्कोर 6.5 है. अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं ओंटारियो में बेसिकली या मेलबर्न में कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूँ. आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी कि जी इनके लिए आप एलिजिबल हैं. सो दैट्स द टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैज़ अप्रूव्ड आवर ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली सबसे पहले ये तो हुआ थोड़ा सा कंपनी के बारे में, बट मैं सबसे पहले बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ राजेश सर का, RNR का, बेसिकली राजेश जी का. सो मच इनिशिएटिव टेकन बाय देम कि जी हमारे बच्चों के साथ यहाँ पे जस्टिस हो इन टर्म्स ऑफ कि कोई पैसे नहीं चार्ज करते हम लोग. तो हम लोग का रिलेशन भी 5 साल पुराना है. दे अंडरस्टैंड कि हम लोग इट्स अ वेरी क्लीन बिजनेस दैट वी डू, क्योंकि ये थोड़ा सा सेक्टर ऐसा है, इट इज़ अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट आई बिलीव इन हरियाणा एंड पंजाब स्पेशली, और गुजरात में भी. बट वी ऑपरेट इन दिल्ली. जब हमारे पास कोई स्कूल जैसे DPS आर.के.पुरम के बच्चे जाते हैं या KR मंगलम के बच्चे जाते हैं या GD गोइंका के बच्चे जाते हैं, सो इट्स अ वेरी क्लियर कट दैट हमें जी यूनिवर्सिटी ने कमीशन देनी है. विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी हम लोग चार्ज नहीं करते स्टूडेंट से. अब हमें पता है हरियाणा में या पंजाब में या गुजरात में, दिल्ली में भी इवन, इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज. वो एक्सपेक्ट करेंगे जी आप हमें वीज़ा के पैसे दीजिए, फाइलिंग कर रहे हैं,
एप्लीकेशन के पैसे दीजिए, एक एप्लीकेशन फीस है जो यूनिवर्सिटी नहीं लेनी है, हम आपकी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके जी 5,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए। आई थिंक ये इनजस्टिस है कि हमें पता है एज अ एजेंट या एज अ कंसल्टेंट हमें तो यार यूनिवर्सिटी टेक केयर कर रही है। हिंदी में बोलूँ तो चौड़े होके कहते हैं यार हमें यूनिवर्सिटी टेक केयर कर रही है, हमें आपसे क्यों चाहिए। सो इट इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड बिजनेस मॉडल। हमने इसको एजेंट्स ने या कंसल्टेंट ने इसको थोड़ा करप्ट कर दिया। तो हमें चाहिए कि भाई बड़ा सिंपल, आपका एज सिंपल है जैसे हम 1 2 3 बोले तो जी आपका यहाँ से एडमिशन हो गया, आपका यहाँ से वीज़ा लग गया, एंड इट्स अ वेरी क्लियर कट केस, जो कि नहीं हो सकता। मेहनत मत कीजिए। आपको यहाँ का कंसल्टेंट या लोकल एजेंट बोलेगा हो जाएगा, आ जा, तुम मेरे को 10,000 दे, 15,000 दे, हो जाएगा, मैं कराता हूँ, वो झूठ है। जो चीज़ नहीं हो सकती वो हम बोलेंगे क्लियरली नहीं हो सकती कि आप अपनी मेहनत मत कीजिए, थोड़ी और बच्चे को बोलिए पढ़ाई कीजिए, आइट्स दोबारा दीजिए या पीटी दोबारा दीजिए, फिर मेहनत करके वापस आइए। अब बेटर क्या कर रहे हैं हम स्कूल में आपके पास रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ लेके आएंगे। ये सर की मेहरबानी है। ये कहते हैं जी इतना ट्रांसपेरेंट कर दो यहाँ का सिस्टम कि हमारे स्कूल को आप हब बनाओ इस एरिया में कि जी 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास में किसी को भी बाहर जाना है सही तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, क्योंकि ये इनकी बहुत ही अच्छी सोच है और कम स्कूल्स हैं ऐसे, कम ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो ऐसा सोचते हैं। दोनों सर की ये तारीफ है कि ये चाहते हैं जी बिल्कुल क्लीन हो, और जो बात है यूनिवर्सिटी सामने बैठी है, बच्चा सामने बैठा है, पेरेंट्स सामने बैठा है, पूछो जी, मिल लो। इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि कोई इसमें इफ बट की बात ही नहीं रह जाएगी ना। नॉर्मल कंसल्टेंट आपको कभी नहीं कहेगा जी ये यूनिवर्सिटी है बात कर लो, कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा जी मेरे से बात करो, मैं आपको बताता हूँ इसमें हो जाएगा या नहीं होगा। इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। और कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जी मार्क्स बच्चे के सामने है, आइल्स का स्कोर सामने है, पीटी का स्कोर सामने है। इट इज सो सिंप्लीफाइड। सो आए हुए हैं, हर नेम इज श्वेता गुप्ता, तो मैं उनको चांस दूंगा, अभी वो यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़। Application unique, and of course very thanks to FS Convent, the entire management team who has arranged this, which invited all of you along with us today to help you all towards your dream or towards achieving your dream of foreign education from a good top university and further a career ahead in a good developed nation, whatever you are envisioning for your lives, for your upcoming generation, for your families. My name is Shweta, as Sandeep sir mentioned, and I am representing today 4 programs from Deakin University, Australia. जैसे कि संदीप जी ने बताया, Deakin University वर्ल्ड में टॉप 1% यूनिवर्सिटीज़ में आती है। आप इसे गूगल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो द प्रोग्राम दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग टुडे आर इन द रेंज ऑफ बिजनेस प्रोग्राम्स, commerce programs, business analytics. Business analytics is a very good alternative today for the students who are from mathematics background. अभी तक जो भी PCM लेते थे आप लोग, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सोच रहे थे, राइट? लेकिन अभी आपको बताया कि कितनी सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। You must have heard about data science, you must have heard about artificial intelligence, you must have heard about analytics. So there are many options that you can do, and not just engineering. So this is what, when you will meet us today downstairs, we will guide you कि आप कौन-कौन सा career pursue कर सकते हैं. And let me also mention, many of you think of foreign education because most of you have this dream of settling down in some other country, in a good nation, right? For a good life ahead. तो इसके लिए बात क्या है? मेरा मतलब है कि अगर आप कोई भी, ऐसे तो हजारों प्रोग्राम्स हैं, राइट? लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया चूज कर रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है? अगर इट शुड बी एज पर योर इंटरेस्ट ऑल्सो, लेकिन आपको वो प्रोग्राम चूज करना चाहिए जिसकी सिर्फ एक कंट्री में नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इस वक्त बहुत डिमांड है। क्योंकि यू नो राइट, द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एवरीथिंग इज चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस। कभी कोविड आ जाता है, कभी श्रीलंका की फाइनेंशियल इकोनॉमी डूब जाती है, कभी रिसेशन आ जाता है। तो ये प्रोग्राम, whatever education you are aspiring for, should be well accepted. Analytics and Bachelor's of Business in Sports Management. I would like to highlight sports management because I've heard that FS Convent is very big when it comes to encouraging students in sports, and many of you have been representing your state, and some of you are also preparing for nationals. So sports management is also a great field
a very niche field for you to explore further. और जहाँ तक बात स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की आती है तो बस ये मत सोचना कि अगर मैं अच्छा खेलता हूँ तो ही मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट परस्यू कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ क्रिकेट देखना पसंद है या फुटबॉल देखना पसंद है, लेकिन इतना पसंद है कि दे गो इन द डिटेल्स ऑफ इट कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, कौन सी कंट्री में खेल रहा है, कब वो प्लेयर आउट हो गया, कौन सा टूर्नामेंट कैसे चलता है, उसकी मार्केटिंग कैसी होती है। बहुत सारी एप्स आ गई हैं आजकल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, राइट? तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑल्सो। यू कैन चूज media and communication in the sports industry. You can choose analytics in sports industry. You can choose athlete management in sports industry. You can be a coach in sports industry. So there are multiple organizations. You can also represent a brand. Brands के बारे में आपको पता ही होगा, Nike, Adidas, all these huge sports brand. You can choose to work in that. तो ये अगर आपका passion भी sports है तो ये this can be a great opportunity for you. And let me tell you, Melbourne in Australia is known as sporting capital of the world. तो यू कैन इमेजिन कि जितनी अपॉर्चुनिटी आपको इस कंट्री में स्पोर्ट्स के सेक्शन में मिलेगी, फिर भले वो बास्केटबॉल हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, साइकिलिंग हो, ट्रैथलॉन हो, एनीथिंग, द अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूमंगस. Talking about commerce, for commerce also let me mention this to you. You can again Google everything that I am saying is Googleable. Or many of you must be having questions on PR मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर तो मैं लूँगा उसके बाद क्या होगा. तो उस सारे सवालों के लिए we will meet you downstairs in a room. Please come to our booth. We will guide you with the right information which you can further, like I said, you can cross check it later with application unit team over here. They are the best counselors over here. They will further guide you कि कैसे आप process अपना सकते हैं. Now जो प्रोग्राम हम आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी मेजर यूएसपी क्या है वो आप चाहें तो नोट डाउन कर लें कि यू आर गोना हैव अ करियर इन ऑस्ट्रेलिया बट एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस. तो ऑल द प्रोग्राम्स दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग टुडे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल, very cost effective, and the value of your money, your hard earned money जो बड़ी मेहनत से आपके बाप ने कमाया है, उसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इस प्रोग्राम्स में बहुत हाई है. अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कितना पैसा बचाऊंगा इस प्रोग्राम को करके, तो मैं आपको बताऊंगी कम से कम 20 लाख without compromising on the outcome of the program at all. Now, how are you going to save that 20 lakhs? You can ask me this question and I will explain it to you when we meet downstairs. I won't take too much time. Other representatives are also here. But you save a lot of money in these free programs, which is your money. You can further use it for your master's education or you can use it for settling down in the foreign country. इसके अलावा accepted all over the world. तो कल अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपना अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप कनाडा जाना चाहते हो फॉर मास्टर्स, या फिर आप यूएस जाना चाहते हो फॉर मास्टर्स, या फिर आप यूके, यू अ ग्लोबल प्रोफेशनल. ओके, there are scholarships. I already told you about the cost effectiveness. Your degree there, you get your post study work opportunities in Australia, then you move to work visa, then you apply for PR. All the process is same. We are sitting much for being here today and looking forward to a very very productive, very very enriching day with all of you. Thank you so much, Avish. Northern British Columbia, Canada. I would like to pay thanks to a team AAI Attitudes and the entire school management, teachers, staff, students and the parents, everyone here, because these kind of information sessions are very useful for you guys if you are planning to study abroad. दोनों लैंग्वेजेस में मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा सो दैट मेरी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली आपके पास पहुँच जाए और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन के लिए वो बेस्ट आपको मिल पाए. 12th के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रीम्स जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं. आप कॉमर्स चूज़ कर सकते हैं, आप आर्ट्स चूज़ कर सकते हैं, आप साइंसेज में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप मेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं. अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न ब्रिटिश कोलंबिया, हमारी जो लोकेशन है वो प्रिंस जॉर्ज ब्रिटिश कोलंबिया है. प्रिंस जॉर्ज एक सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया में. अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते हो तो आपको इंडिया से पहले वैंकूवर जाना है और वैंकूवर से फिर प्रिंस जॉर्ज के लिए जाना है, राइट. यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज 700 एकर्स का है और हम स्पेशलाइज्ड हैं बैचलर स्टडीज़ में. तो हर तरह के स्टूडेंट को हम कैटर करते हैं. अगर आप बैचलर ऑफ साइंस के लिए जाना चाहते हैं, कॉमर्स के लिए जाना चाहते हैं, आर्ट्स के लिए जाना चाहते हैं, हेल्थ साइंस और इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, हर तरीके के प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं. एक चीज़ और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, बैचलर्स कनाडा में 99% तक 4 ईयर्स का होता है. अभी रिसेंटली नवंबर 2020 में हमारी रैंकिंग आई है मैकिंग से टॉप मोस्ट
इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, राइट। ऑल्दो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप हमेशा हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मेरे को टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मिले, मेरे को ऐसा प्रोविंस मिले, एक सिटी मिले जहाँ पे मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकूँ। उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि 4 साल ग्रेजुएशन में लगाने के बाद मुझे कम से कम 2 या 3 साल का टाइम मिले काम करने के लिए। और उसके बाद हर स्टूडेंट हु इज एस्पायरिंग फॉर कनाडा, दे आर लुकिंग फॉर PR है और आपको एक मौका देगी। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो साइंस और कॉमर्स के प्रोग्राम यू कैन चूज, राइट। इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रेट 99% है, 99%। दैट मीन्स, और इसका मतलब ये नहीं है हमारा किसी के साथ टाइप है, वी डोंट हैव टाइप विद अ सिंगल कंपनी ओवर देयर इन ब्रिटिश कोलंबिया। दिस इज द ब्रांड रेपो, यूनिवर्सिटी रेपो, जिसकी वजह से 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे को ऑलमोस्ट जॉब मिल जाती है, वाइट कॉलर जॉब्स, राइट। तो बेसिकली अगर कनाडा में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं और एजुकेशन के कंप्लीट होने के बाद अगर आप वाइट कॉलर जॉब करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 9 महीने आपको वाइट कॉलर जॉब करनी है और आपके पास इतने पॉइंट्स होंगे कि आपको PR मिल जाएगा। बैचलर्स करने के 120 पॉइंट्स आपको मिलते हैं कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में स्पेसिफिकली, और 9 महीने अगर आप जॉब कर लेते हैं तो 25 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में PR लेने के लिए आपको 150 पॉइंट्स टोटल चाहिए। 4 ईयर की एजुकेशन, 9 मंथ्स का वर्क विल लीड्स टू PR इनटू ब्रिटिश कोलंबिया, राइट। सो अल्टीमेटली टारगेट यही होता है कि टॉप मोस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने के लिए जाऊँ, वहाँ पे एक अच्छी सिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंस जॉर्ज एक ऐसी लोकेशन है जिसपे अपना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर मोड का ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाता है। यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में मैंने आपको बताया, 700 एकर्स का कैंपस है हमारा, और इस सिटी में मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, होटल, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग इज देयर। अगर वेजेस रेट की बात करूँ तो दैट इज़ द सेकंड हाईएस्ट इन एंटायर कनाडा, दैट इज़ 15.20। और उसके बाद प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है किसी भी बच्चे के साथ, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में आप कहीं भी एडमिशन ले लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहाँ पे लोग कम हैं और वैकेंसीज ज़्यादा हैं। अगर मैं टोटल ब्रिटिश कोलंबिया एज अ प्रोविंस की बात करूँ तो वहाँ पे 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं हर यूनिवर्सिटी की सीट काउंट करता हूँ तो हर साल 48,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। 48,000 स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं उनके अगेंस्ट में ब्रिटिश कोलंबिया हर साल 85,000 जॉब क्रिएट करता है, नई जॉब्स क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए। दैट मीन्स जॉब्स आर डबल एंड पीपल आर लेस। इसी वजह से यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट रेट है दैट इज विद 96% टू 99%। तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को UG में जॉब मिल जाती है। ऑल्दो यूनिवर्सिटी के पास मास्टर्स प्रोग्राम भी है, बट टुडे वी आर सिटिंग इनटू स्कूल, तो 12th के बाद जो ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैचलर ऑफ साइंस में हमारे पास जो लीडिंग ऑप्शंस हैं दैट इज बैचलर इन बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आप बैचलर ऑफ साइकोलॉजी कर सकते हैं, और साइकोलॉजी हमारे पास क्लिनिकल है, साइंस में है, आर्ट्स में नहीं है। दैट मीन्स जो बच्चे नीट का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी रीज़न से उनका नहीं आया अच्छा रैंक, तो उनको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन स्टिल कम इनटू मेडिकल फील्ड। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी हमारे पास है और उसमें एडमिशन लेना बहुत ईजी है। यू कैन डिस्कस विद AI एडिटर्स और PR सिटिंग डाउन। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बड़ी क्विक ऐड करता हूँ कि अभी हमने काफ़ी स्टूडेंट्स भेजे UNBC, और उनका क्या स्टेटस है आई वुड लाइक टू शो यू ऑन अ वीडियो। कि जैसे सर ने कहा कि भाई आप 4 साल की बैचलर्स करते हो, मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम बोला है, क्योंकि 15 दिन में बच्चा गया और उसकी वॉलमार्ट में जॉब लगी हुई है जी इस टाइम। एक बच्चा है पटियाले का, और बिकॉज हम स्कूल्स के साथ काम करते हैं, लाइव थोड़ा सा होता है। कितने बच्चे सोचते हैं जी हम कनाडा पढ़ने जाना? बी फ्रैंक है, जो जाना चाहते हैं, जितने पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, और कितने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और बाकी कहाँ यूरोप जाना चाहते हैं? UK ब्रीफ अप है, a quick one please. So he's got a decent job. I think $19 उसने बोले, 18 या $19 पर आवर उसको मिल रहे हैं। So कहने का मतलब ये है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी जी बहुत अच्छी है और हम आपको लोअर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डालें, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपका एग्जैक्ट बहुत ही प्रोफाइल इवैल्यूएशन बहुत क्रिटिकली करके। सो क्विकली अब हम नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं। To Application Uni, Sandeep Ji, and School Management. My name is Karthik Kashyap and I'm a Regional Recruitment Manager for St. Thomas University, Canada. I take care of North Region, South Region and West Region right now in India. बात करते हैं सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी के बारे में। इट्स अ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। वे एस्टैब्लिश इन 1910, यानी लास्ट 100 सालों से हम लोग बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी एक टैगलाइन है, स्मॉल यूनिवर्सिटी ऑफ बिग अपॉर्चुनिटी। स्मॉल इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इंडिकेटर, हम हर साल सिर्फ 1800 से 1900 बच्चे पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। University offers variety of programs like Bachelor's in Arts में we have 30 specializations, criminology, criminal justice, psychology, genderology,
many more. तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. We have program bachelors in social work as well, post degree bachelors in education. University offered 2 major province of Canada. New Brunswick की मेन कैपिटल है फ्रेडरिंगटन. हम एग्जैक्टली सिटी में लोकेटेड है. इट्स अ सिटी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपको हर एक चीज़ नियर बाय पड़ती है. इट्स योर एयरपोर्ट, वेदर इट्स योर मार्केट एरिया, डाउनटाउन, एनीथिंग, सब नियर बाय है. टॉकिंग अबाउट द सिटी में सिर्फ 60,000 की पॉपुलेशन, ओनली 60,000, जिसमें से 75% कम्युनिटी स्पीक इंग्लिश एंड 25% कम्युनिटी स्पीक फ्रेंच. Talking about the safety side, because safety is a major issue for any international student. हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक बच्चे के लिए सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है. तो as per the पुलिस रिकॉर्ड ऑफ न्यू ब्रंसविक, लास्ट 3 सालों में कोई भी मेजर क्राइम नहीं देखा गया है. इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? बिकॉज हमें पता है कनाडा बढ़ता जा रहा है, बट न्यू ब्रंसविक इज अ स्टेट जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं एंड गेटिंग अ गुड सक्सेस इन टर्म्स ऑफ वीजा एज वेल. दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे. हम आज बात करेंगे हाउ वी कैन हेल्प. Good afternoon and thank you so much for inviting me here. I am representing Canadian College, which is basically in Vancouver and having a public-private partnership with St. Lawrence, right? It is having a very reasonable fee structure. People will get a very decent jobs salary there, right? Plus there is a number of benefits of regarding placements, we'll say residence nearby your college, right? Your part-time facilities, everything, every facilities I discussed with you. Please come to me in the downstairs and we'll discuss more about. Thank you so much. Toronto downtown campus. So Toronto is also pretty much first priority of everyone looking into Canada. So my college is for students like those are looking into UG programs only, and we have 1-year programs and all the programs are very pocket friendly. So let's catch up downstairs. So we will have a brief discussion about it. Thank you. Good morning, everyone. This is Pooja from Eden College, Canada, and our college is located in posh location, that is Vancouver downtown. So I guess जितने भी students हैं, जितने भी candidates यहाँ पर भी parents यहाँ पर आए हुए हैं, सबकी location first preference जो है हमेशा Vancouver रहती है. The reason is वहाँ पर जो locality है that is number 1 university in the Canada. Then the next one is Vancouver Community College, again in Vancouver. So that's again the second number ranked college in university in Canada. So इसमें हमारे पास जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, दे आर बैचलर ऑफ हॉस्पिटल. सो दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल. योर ट्यूशन फी स्टार्ट फ्रॉम लाइक $8,000 Canadian. It's bit affordable for every student sitting here. I guess everyone will be able to discuss with us. So please come downstairs and we will be discussing one by one with everyone. Thank you so much.